नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 737 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज गाली की बात करता हूँ। आप कहेंगे कि गाली की क्या बात हो सकती है? गाली भी होती है, लेकिन कुछ लोग गाली दे करके, गाली की बात कह करके, अशिष्ट बोल करके, भोंडापन दिखा करके भी कुछ प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। शायद वो समझते हैं कि लोग हंसेंगे और हमारी इससे वाहवाही होगी, पर हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया हो या कोई अन्य मंच हो, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन शिष्टता से कहनी चाहिए। अशिष्ट होकर के अगर आपने बात कही तो क्या कही? अशिष्टता, भोंडापन या गाली को कुछ लोग सब चलता है यार कह के कैसे चलेगा? कैसे चलता है? नहीं चलता है। लोग मसमसाते हैं, कोई लोग खुल के बोलते हैं इसके विरोध में, और कोई मसमसाते हैं भाई यार तो गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। सब कैसे चलेगा? अब गाली और भोंडापन और अशिष्टता तो हमारी कोई संस्कृति तो है नहीं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया ये सब चल रहा है और सब हो रहा है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अब होली के बहाने, व्यंग के बहाने, द्व्यर्थी संवाद की एक सीमा भी तो होती है, एक शिष्टता भी तो उसके पीछे छिपी रहती होती है। बात हो जाती है लेकिन लोगों के दिल को छूती है। लेकिन यदि वो इसमें भोंडापन और अशिष्टता और द्व्यर्थी संवाद ज़्यादा गलत टाइप के हो जाएंगे तो उससे संदेश तो गलत जाता है कि हम आपको स्वीकार कर रहे हैं और आपकी चल गई। तो दर्शक स्त्री पुरुष बच्चे सभी होते हैं उसमें। कभी ये मत सोचे कि उसमें सिर्फ पुरुष ही हैं। तो आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि हमें तो सामाजिकता के हिसाब से देखना होता है, तो इन्हें ध्यान में रख के ही हमें सब कुछ करना होता है। अब कुछ तथाकथित कलाकार जो है ये मंच के बहाने, इसी बहाने से, इसी कला के वजह से कला समझ करके अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। जो दुनिया है ना, जो हमारे जो ये संसार है, ये जो समाज है, किसी हमें लेखक को, साहित्यकार को, गीतकार को, कलाकार को, पत्रकार को, कलमकार को शिष्ट समझती है। वो हमें संस्कृति का संदेशवाहक समझती है। वो हमसे ये उम्मीद नहीं करती कि हम अशिष्ट बोल करके आगे से वहाँ से निकल जाए। तो ये हमारा जो काम है वो शिष्टता से और समाज को एक पथ प्रदर्शन करना है, उसका मार्गदर्शन करना है, निर्देशन उसका करना है। तो संस्कृति के बाहर वो लोग हमें समझते हैं और हमसे वो शिष्टता की उम्मीद करते हैं, हमें अशिष्टता की उम्मीद नहीं करते। वो भोंडेपन की और ये द्व्यर्थी संवादों की ये बात वो नहीं करते। पहले ही वो चुप रहते हैं, किसी न कारण होते हैं उनके चुप रहने के, वो चुप रहते हैं और वो गाली का समर्थन भी नहीं करते। अब एक बात बताते हैं, सड़क पर यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके द्व्यर्थी संवाद बोल रहा है या गालियां दे रहा है या जो भी कर रहा है, तो सड़क पर है, शराबी है, उसको तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। और क्या करेंगे? कोई लोग उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। लेकिन मंच पर तो ये नहीं हो सकता, मंच पर तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ उसे हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन सड़क पर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है, और फिर भी लोग प्रयास तो करते हैं। तो ये कलाकार जो होते हैं, जो अशिष्टता के समर्थक हैं, तो एक बात पूछिए आप उनसे, क्या वो अपने घर में भी ऐसा करते हैं? क्या वो अपने घर में द्व्यर्थी संवाद बोलते हैं, ऐसा भोंडापन करते हैं, ऐसी गालियाँ देते हैं, ऐसी अशिष्टता अपने बच्चों के सामने करते हैं? कभी नहीं करते घर में। तो जब घर में नहीं करते हैं तो मंच पर और समाज में क्यों करते हैं? सिर्फ ताली बजाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए? तो इसलिए अशिष्टता से बचना चाहिए। और वैसे भी ये कहा गया है कि हास्य चुटकुलों में भी जो द्व्यर्थी संवाद हैं उनका एक सीमा है उनकी, और कितना तक लोग उसको सहन कर पाएंगे, कितना वो पचनीय होगा समाज में, वो देखना होता है। और इसी बहाने जो है ये थोड़ा सा गाली भी हो जाती है, तो ये गाली होनी नहीं चाहिए। और गाली के बारे में एक बात और कही गई है, लोग इसलिए भी चुप रहते हैं। किसी ने कहा है कि गाली देई एक है और पलटी भई अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रही एक की एक। यदि गाली देने वाले को दूसरा भी गाली दे तो फिर झगड़े में वो तब्दील हो जाता है, वो बदल जाता है। इसीलिए वो उसको पलटने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कह रहा है कि जो पलटू पलटे नहीं तो रही एक की एक, तो गाली वहाँ पर समाप्त हो जाती है और आगे वो द्वंद्व में या वैमनस्यता में वो नहीं बढ़ता है। अतः गाली, भोंडापन और अशिष्टता तथा द्व्यर्थी संवाद से लोगों को पूर्ण रूप से मंच हो या कहीं और जहाँ पर समाज हमें देखता है उससे परहेज करना चाहिए।
उसमें परहेज करेंगे, तभी ये कहेंगे हाँ ये वास्तव में कलाकार है, ये गीतकार है, ये साहित्यकार है, ये पत्रकार है, ये कलमकार है। तभी उसकी सामाजिकता भी बढ़ेगी और तभी उसका सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप भोंडापन आप करेंगे तो फिर वो एक सीमा के बाद तो वो असहनीय हो सकता है और वो फिर गलत भी उसका परिणाम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इन सब बखेड़ों से बचिए। धन्यवाद, नमस्कार।